28 जुलाई को मंगल देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक मंगल देव केतु देव के साथ युति में थे, जिससे कई लोगों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक अशांति, आक्रोश, एग्रेशन, दुर्घटनाएं और निर्णय लेने में भ्रम, डबल माइंडेडनेस जैसी समस्याएं हो रही थीं। परंतु अब ये युति समाप्त हो गई है और मंगल देव कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये गोचर मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगल देव आपके अष्टम भाव से निकलकर अब आपके नवम भाव में आ गए हैं और यहां से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें, तीसरे और चौथे भाव पर। तो सबसे पहले बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव होता है धर्म का, भाग्य का, धार्मिक यात्राओं का, उच्च शिक्षा का, पिता का और गुरु का। साथ ही मंगल यहां से 12वें, तीसरे और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में भी असर महसूस होगा। तो मंगल देव के नवम भाव में गोचर करने के परिणाम स्वरूप आपको भाग्य के सहारे से अधिक अपने कर्म और परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। लंबी दूरी की यात्राओं की संभावना है, परंतु इन यात्राओं में जल्दबाजी या जोखिम लेने से बचें। संभल कर ही रहें। गुरु, पिता या वरिष्ठ व्यक्तियों से किसी विषय पर मतभेद हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। बहस से दूर रहिएगा। धर्म और आस्था के मामलों में उत्साह बढ़ेगा। आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ अधिक जाएगा, लेकिन कट्टरता से बचकर रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की पहली दृष्टि की, जो कि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव होता है खर्च का, विदेश से जुड़ी चीजों का, मानसिक तनाव का, हॉस्पिटल के खर्चों का। जब मंगल देव की दृष्टि यहां पड़ेगी तो आपके अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर यात्रा या स्वास्थ्य पर। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दवाइयों पर खर्चा हो सकता है। इस समय विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती है या वीजा से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी, या आप किसी MNC में काम कर सकते हैं या विदेश से जुड़ा कोई भी काम इस समय आपका हो सकता है। इसके साथ ही नींद की कमी और मानसिक तनाव भी हो सकता है। उससे बचने के लिए योगा और मेडिटेशन अपनाएं। अब मंगल देव की दूसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही है। तीसरा भाव होता है साहस का, संचार का, भाई बहन का, हिम्मत का, पराक्रम का, कम्युनिकेशन का। जब मंगल देव की दृष्टि यहां पड़ेगी तो आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और साहस में वृद्धि होगी, लेकिन जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए सोच समझकर और संभल कर ही कोई भी काम कीजिएगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी खटास या विवाद संभव है, इसलिए बहस से बचिएगा। इस समय नए कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग से आपको लाभ मिलेगा। अब मंगल देव की तीसरी दृष्टि की बात करें तो वह आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि होता है घर परिवार का, संपत्ति का, वाहन का, माता का, सुख सुविधाओं का। जब मंगल देव की दृष्टि यहां पड़ेगी तो आपके घर के काम या संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी। आप नया घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, या कुछ नया खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय आप घर में कुछ रिनोवेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें, उनका ध्यान रखें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कि मकर राशि को क्या उपाय करने चाहिए। आपके लगन के स्वामी बनते हैं शनि देव, तो शनि देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके साथ ही माता पिता के साथ समय बिताएं, उनका आशीर्वाद लें। जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार रखें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। विशेषकर मंगलवार को हो सके तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन से गुस्से और कटु शब्दों पर नियंत्रण रखें। ये सबसे बड़ा उपाय होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय मंगल मूर्ति।